प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से भाई बहन। आज आपका हिंदी का जो काव्य खंड चल रहा था उसका हम नेक्स्ट लेक्चर करने वाले, अगला लेक्चर होगा। तो पहले एक बार देख लीजिए अपना थी विषय सूची कि हमको पढ़ना क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बच्चा जी इस नए सेशन में। मेरे लेक्चर्स पहले के भी थे, मैं मना करता हूँ उसके पुराने वाले लेक्चर समझ जाइएगा, क्योंकि नए लेक्चर सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। इसको कम समय में बनाया गया है और पूरा आपका पेपर के हिसाब से इसको तैयार किया गया है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम गुरु नानक पढ़ चुके हैं, राम नाम बिरथु जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, और असखान प्रेमानी से राधिका और कुरुल की कुंजन ऊपर ओवराओ, ये भी हमने इनके रसखान वाली पढ़ ली। और अति सुधो स्नेह का मार्ग है और मोह अश्विनी ले बरसाओ, ये घनानंद का था। स्वदेशी भी हमने पढ़ लिया, प्रेम घन का था। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा है, इसको भी हम पढ़ रखे हैं। और जनतंत्र का जन्म अपने पढ़ा था, रामधारी सिंह दिनकर जो एक राष्ट्र कवि हैं। और हिरोशिमा जस्ट इसके पिछला लेक्चर था अपना हिरोशिमा। सच्चिदानंद हिरानंद वत्सायन ने इसको लिखा था, ज़बरदस्त, मतलब अमेरिका द्वारा जो जापान पर गिराए गए थे बम थे, उसको लेकर ये कविता थी। और मानव को मतलब एक दहला देने वाली, और मानव की जो ये परमाणु बम बन रहा है इसके रोकने के लिए, और इसको ये चाहे इसके शंकाएँ क्या है, आगे क्या होने वाली है, उस पर लिखकर ये कविता लिखे थे अगेज। आज हम पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या। क्या टाइटल ही कितना मज़ेदार है, एक वृक्ष की हत्या। आप सोचेंगे सर एक वृक्ष को काट देने में क्या रखा है। आइए हम जानते हैं कि एक वृक्ष को काट देने से क्या होगा। इसको कुंवर नारायण समझाएंगे हमको और आपको। तो चलिए पेज नंबर चलेंगे 138 पर। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, छोटा लेक्चर हम बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि बच्चा जी आपके इसी मंथ में हो सकता है सेंटर पर एग्जाम हो जाएगा। और मेरा पूरा गारंटी है कि मैंने आपका कवर नहीं किया तो पहले से पहले लिस्ट में ख़त्म किया है, और इसको भी सर मैं आपको बहुत जल्द ख़त्म करा देने वाला हूँ। सर बाकी विषय आपके बहुत अच्छे हैं और पढ़ाए भी गए हैं, साइंस में अपना कवर है, सब कुछ है। हम मैं थोड़ा PYQ कराने वाला हूँ बहुत जल्द, उसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। तो पहले हम कविता का जो होगा उसका काव्य कहाँ कवि का परिचय पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास में कर दिए थे, और उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। किंतु कविता उनके सृजन क्रम में हमेशा मुख्य रही है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने। ये भी पूछा गया अपने सामने किसकी रचना है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों तो ज़बरदस्त काव्य संग्रह इनका है। हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं एक वृक्ष की हत्या, इन दिनों से ही काव्य संग्रह से ली गई है। आत्मजयी जो एक प्रबंध काव्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आकारों के आसपास जो कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा है, और मेरे साक्षात्कार, इनका एक साक्षात्कार है, इत्यादि। कुंवर नारायण जी को अपने पुरस्कार एवं सम्मान जी को अनेक पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, जो इस प्रकार है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कुमारन आसन पुरस्कार मिल चुका है, व्यास सम्मान मिल चुका है, प्रेमचंद्र पुरस्कार मिल चुका है, और लोहिया सम्मान पुरस्कार मिल चुका है, कबीर सम्मान इत्यादि। इनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। क्वेश्चन पूछेगा कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तित्व और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज के समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह है, हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर हम अपने में लपेटे में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है। हम चाहते हैं एक जीव खत्म हो जाए, हम रहें, या किसी एक चीज़ का विनाश करके हम दूसरों को अपने आप में आगे बढ़ना ऐसा संभव नहीं है। कभी अगर ऐसा लोग करते हैं तो यस घटना घटती है, तो उसके वहाँ से ये कविताएं आकर इनके ग्रहण करती हैं। मनुष्यता और सजीव के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खुलती हैं। नई कविता के दौर में जो प्रबंध काव्य के स्थान लंबी कविताएं लेने लगी हैं, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, आखिरी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। सच में दिखेगा इस कविता में, बच्चा जी दिखेगा। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। तो आज कविता कुछ परिचय पढ़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने।
कभी कभी कहते हैं कि वृक्ष को तुरंत काटा गया है हाल फिलहाल में, जो पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्ति करती है। यह कविता आज के समय अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं कुंवरनारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं एक वृक्ष कहते हैं, ये इन दिनों काव्य संकलन से लिया गया है, कविता संग्रह से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। कवि कह रहे हैं कि अब की बार घर लौटा तो देखा नहीं वह, अब की बार कह कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे तैनात। कर इस बार जब मैं बाहर लौटा अपने घर पे, तो हर बार जब भी आता था बाहर से, परदेश से, तो मेरे घर के आगे दरवाजे के सामने एक बूढ़ा वृक्ष चौकीदार की तरह तैनात हुआ दिखता था। इस बार तो नहीं दिखा। अब क्यों नहीं दिखा होगा आप समझ सकते हैं, वृक्ष नहीं तो कोई मानव ने काटा होगा। पुराने, अब वृक्ष कैसा था उसका विवरण करते हैं। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान झुर्रीदार खुदरा तना, मैला कुचैला राइफल से एक सूखी डाल, एक पगड़ी, फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखर बलबूता। करे कि पैर कैसा है उसकी, जो झुर्रीदार मतलब उस पर बहुत सारी दरारें हैं, उसकी डाल मैला है, पैर बहुत मैला है, मतलब बहुत पुराना पैर है। राइफल्स, एक सूखा डाल उसमें राइफल जैसा है, सूखा डाल है राइफल जैसा है, लेकिन जो उसका पगड़ी, उसका जो मेन ऊपर शीर्ष जो है उस पर फूल पत्ती है, उस पर थोड़ा फूल पत्ती है, बाकी डालियाँ सूखी हुई हैं, लेकिन उसके शीर्ष पर पगड़ी जैसा फूल भी है, फल भी है। जो उसका नीचे वाला हिस्सा है, जो उसका जड़ बोलते हैं, वो भी उसमें दरारें हैं, फटा है, लगता है उसको जूता फटा हुआ है, चरमराता हुआ है, लगता है कि कभी देखिए हवाई बदल चर करते हैं, मतलब लगता है कि पैर पुराना हो गया, चरचरा रहा है, फिर भी अकड़ बलबूते से खड़ा रहता है, तैनात रहता है चौकीदार की तरह। अब कैसे रहता है? धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। खाकी वर्दी मतलब जो शरीर, जो वृक्ष पुराना है तो उसका शरीर जो हो गया है अब हरे रंग का नहीं है, मतलब थोड़ा मटमैला जैसा हो गया है, लेकिन उसी वर्दी में कैसा भी हो, धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, उस हर मौसम में एक ही जगह खड़े रहना, तैनात, बिल्कुल एक चौकीदार से भी हार्ड, मतलब चौकीदार से तुलना तो की है लेकिन पूरा खड़े रहना तन के। अब वृक्ष भी वहाँ से हटेंगे थोड़ी ना, फिर भी क्या तुलना की है, जबरदस्त करी। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जब जवाब देता दोस्त। कभी कहते हैं, जब मैं उसके पास में कभी आने को होता तो उसको एहसास होता कौन आ रहा है, तो दूर से ही बोलता कौन, क्योंकि उसको डर तो होता है ना भाई कि कोई अजनबी ना आ जाए, चौकीदार तो है ही है। तो ये कहता है अरे मैं तुम्हारा दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दोस्त कहकर उसकी छाँव में थोड़ी देर के लिए मैं बैठता, आराम करता, विश्राम करता, और दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। लेकिन हमको एक पहले से ही आशंका थी कि इसका कोई जानी दुश्मन है, क्योंकि उसको काट देगा अपने स्वार्थ के लिए। और इस बार ऐसा भी हुआ था क्योंकि वो लौटे थे तो वहाँ वृक्ष तो था नहीं कि घर को बचा। अब कह रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिरों मतलब एक नादिर सा था आतंकवादी, क्या बोलते हैं उसको, आक्रमणकारी था, उसका सेना थे, उसको नादिरों से मतलब उसके सैनिकों से बचाना है। आतंककारी क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे आक्रमणकारियों के सैनिकों से बचाना है। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, घर को किससे बचाना है? लुटेरे से। शहर को किसको बचाना है? आक्रमणकारियों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। हवा को बचा देना है धुआं हो जाने से, धुआं बोलते प्रदूषित हो जाने से। खाना को बचाना है जहर हो जाने से, जहर मतलब खाना जो हम लोग आज खाते हैं, सब खाना में सोचते हैं हम लोग एक खाद का है, यूरिया का है, DAP, यानी मिट्टी ही मैल थी, प्रदूषित हो गई तो फसल भी प्रदूषित हो रहे हैं, तो उसको भी बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। लोग आज जो पेड़ को काट रहे हैं इसको बचाना है ताकि अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे, नहीं तो मानव भी जंगल हो जाए। फिर करें मानव को बचाना है जंगल हो जाने से, नहीं तो अगर पर्यावरण को नहीं बचाया जाए तो मानव सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी, अर्थात मानव जंगल बन जाएंगे। इस तरह से आपकी कविता खत्म होती है। मैं बोला था कि आपके कम समय में मैं चैप्टर खत्म करूँगा, लेकिन बच्चा जी इसके सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। सर इसके लिए क्या होगा तो आपको पता होगा, अगर हमसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपके हम वन शॉट लेकर लेक्चर रहते हैं। पहले हम आपको जितना पढ़ाए हैं सबके आपके नोट्स बनवा देते हैं,
सर नोट्स जरूरी है का अत्यंत जरूरी है। चलिए, तो ये रहा आपका बच्चा जी प्यारा सा खूबसूरत सा नोट्स, और इस नोट्स को क्रिएट किया गया है, बनाया मतलब तैयार तो मैंने डिजाइन बाय विकास सर, लेकिन इसको बनाई है आपकी प्यारी सी दीदी तस्लीमा दीदी ने। उनका राइटिंग से पहचान जाते होंगे। ये आपका चैप्टर 8 है, ठीक है। अब इधर से आपके प्यारे सर के राइटिंग भी दिख रहे होंगे, और हमारे राइटिंग कैसे हैं आप एक बार बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे पढ़ पाएँ। चलिए, तो ये जो भावार्थ आप पढ़ रहे थे उन सबका भावार्थ भी लिख दिया गया है। आपके बच्चे जी बहुत जल्दी लेक्चर आएंगे जी, 1 नवंबर है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि 5 या 6 नवंबर से पहले आपके काव्य खंड सीरीज खत्म किया जाए। वर्णिका खत्म है, कहानी 2 पढ़ा चुका हूँ, और कहानी को भी रफ्तार अब दिया जाएगा। तो ये आपके थे पूरी भावार्थ की विवेचना का वर्णन यहाँ पर था। चलिए, अब आइए प्रश्न का अभ्यास करते हैं, जिसका आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि प्रश्न अभ्यास कैसे होते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा प्रश्न। मैं कहता हूँ बच्चे एक बार क्या कोशिश करेंगे आप पहले सवाल को देखकर। जैसे सवाल कितने बार परीक्षा में पूछा गया आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। सवाल कहा जा रहा है इसमें, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? क्यों लगता है? एक तो इसलिए लगता है कि वृक्ष पुराना हो गया, उसकी सब कुछ डालियाँ वगैरह सब पुरानी हो चुकी हैं और चरमराता है, लेकिन फिर भी वहीं पर खड़ा रहता है, धूप हो कैसे भी हो, इसके लिए इसके लगता है कभी कोई चौकीदार जो है बूढ़ा हो गया। यहाँ पर चौकीदार लिखे हैं, चौकीदार इसलिए लगता है। सवाल कितना इंपॉर्टेंट था परीक्षा में, ये 2015 में आया हुआ सवाल है कि वृक्ष और कवि में क्या संबंध होता है। क्या आप दोनों बात होते हैं? नहीं ललकारता कि आप कौन है, तो ये बोलते कि मैं आपका दोस्त हूँ। यही दोनों के बीच में बात हुआ है, और इसको आपको लिख के आना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे सर। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सर कविता का समापन करते हुए कवि अपने अंदेशों का जिक्र करता है। लास्ट में कवि क्या अंदेशा लगाते हैं, क्या जिक्र करते हैं? तो उनको ही शंका है ना कि कहीं इसको एक अजनबी है, इसके दुश्मन है, इसको पेड़ को न काट दें। और क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि भाई जब वृक्ष कटेगा तो मानव सभ्यता पर असर पड़ेगा, और सब कुछ उनकी ये शंकाएँ रहती है कि सब कुछ ये मरुस्थल न हो जाए, हवा दूषित न हो जाए। सवाल है कि घर, शहर और देश के बाद किन किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं कवि? तो देखो उनके बाद क्या क्या बचाने की बात करते हैं। उसके बाद बचाना चाहते हैं कि भाई नदी को नाले हो जाने से बचाना चाहते हैं, हवा को धुआं हो जाने से बचाना चाहते हैं, और अनाज को जहरीला हो जाने से बचाना चाहते हैं, और जंगल को मरुस्थल हो जाने से बात करते हैं। सब कवि के इच्छा। 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ आपसे, कुंवर नारायण ने वृक्ष रूपी चौकीदार का वर्णन किन किन शब्दों में किया है? तो किन किन शब्दों में किए थे अभी जैसे आपने पढ़ा है, उन शब्दों को आप लिख देंगे तो आपके काम हो जाएगा। जैसे कि आपको सर मैंने आंसर भी लिख दिया हो, तो ये सर देखिए कुछ सवाल ऐसा नहीं कि आपको बुक का ही सवाल है, ये बुक में सवाल ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कविता में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर को बिल्कुल बुरा मत फील कीजिए, गलत क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये 5 अंक वाला सवाल जो होता है बच्चे मेरे अक्सर इसमें मार खा जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्यों चूक जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन एक लाइन पंक्ति दे देगा कविता का, इसीलिए तो आपको नोट्स बनवाता हूँ कि आपकी कविताएं के जितने अर्थ हैं आपको पता होना चाहिए। कहा गया बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। अर्थ लिखिए या व्याख्या कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले आप लिखेंगे या प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भागदू के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक से है, जिसके लेखक हैं या रचयिता जो है कुंवर नारायण है, और यह कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। अब इसके बारे में अर्थ लिख दीजिए जो बचा है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ सकता हूँ क्या, ये वाला, जैसे कि धूप में, बारिश में, गर्मियों में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, ऐसा प्रसंग व्याख्या कीजिए, ऐसा पूछा गया है। इसका सौंदर्य भाव स्पष्ट कीजिए। तो फिर आपसे लिखेंगे यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भागदू से ली गई है, और व्याख्या भी करके आइएगा। तो इस तरह से आपकी मैं पूरे चैप्टर के नोट्स बनवा रहा हूँ और आपके बन भी गए। अब आते हैं सर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ। इन दिनों कविता संग्रह कौन कविता संकलित है? कौन कविता है? इसे कौन कविता लिया गया है? एक वृक्ष की हत्या कि हमारी नींद, तो भाई एक वृक्ष की हत्या।
आत्मजयी जो रचना है किसकी है? तो ये कुंवर नारायण की ये थी। हाँ, कुंवर नारायण की। कोई पूछे कि आत्मजयी क्या है, तो ये प्रबंध काव्य है। क्या है? ये प्रबंध काव्य है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है कि बचाना है जंगल को जहर हो जाने से, मरुस्थल हो जाने से, धुआं हो जाने से। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो किसको किससे बचाना है? तो याद रखिएगा, नदी को नाले हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, भोजन को जहर हो जाने से बचाना है, और वृक्ष को सॉरी जंगल को मरुस्थल हो जाने से। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो 27 में हुआ है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक में कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो मानव के रूप में, एक बूढ़ा चौकीदार के रूप में। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? आंगन में, घर के दरवाजे पर, हमेशा हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। आमने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? आमने सामने, अपने सामने किस? तो ये कुंवर नारायण की है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य में कौन सी विधि है? जो इन दिनों है क्या है? तो काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और मोर एमसीक्यू को प्रैक्टिस किया जाए, इसके आपसे बन जाएगा। इसके लिए परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अपने जो बच्चे चैप्टर पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, अब ये क्वेश्चन आपको इतने आसान दिखेंगे, पूछिए मत। तो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इसके ऑब्जेक्टिव। चलिए, सवाल पूछा गया 2018 में कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि में शहर को किससे बचाना? तो शहर को लुटेरों से बचाना है। ये लाइन याद रखना है बच्चे जी। शहर को किससे बचाना है? नगर किससे बचाना है? जल्दी बताइए। तो शहर को किससे बचाना है? नादिरों से, यानी आक्रमणकारियों से। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लुटेरे से। घर को किससे बचाना है? घर को लुटेरे से बचाना है। घर से पूछेगा तो लुटेरे से बचाना है। और अब चलिए, देश को दुश्मनी से बचाना है और घर को लुटेरे से बचाना है। इस तरह को सब कुछ सारे इसके पॉइंट याद होने चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा। तो 1 का सी हो गया। चलो 2 का बताइए। कुंवर नारायण कवि है, कैसे कवि है? नगर संवेदना कवि है। पढ़ा था ना आपने, नगर की संवेदना कवि है। तो 2 का बी हो जाएगा। 20 में पूछा गया है दूर से ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। ये पंक्ति किस पाठ की है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक के लिए गई है। एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। ये भी सवाल 2 बार पूछा गया, 2025 में भी आया था और 2021 में भी आया था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? चोर, वृक्ष चौकीदार ललकारता है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रबंध काव्य है, थोड़ा इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन मूव करके पूछा जा सकता है, तो आपको हैरान परेशान बिल्कुल नहीं रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसका। कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब से की है? तो जब आप जीवनी का पढ़ रहे थे तो ये लगभग 1950 के आसपास से ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे। मैं इसको शायद हाँ 1950 के आसपास से कविता लिखना शुरू कर देते। कवि के अनुसार वृक्ष सूखी डाली कैसा है? राइफल की तरह। सूखा डाली कैसा था? तो बिल्कुल राइफल की तरह था। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 के आंसर आपके सी हो जाएंगे। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रबंध काव्य से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। जो इनका आत्मजयी है एक प्रबंध काव्य है। कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की पगड़ी कैसा है? तो बिल्कुल फुल पत्तीदार था वो। चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो आप तो बिल्कुल बता सकते हैं आज के दिन की, तो कुंवर नारायण की है। कुंवर नारायण का जन्म याद रखिएगा, हम जस्ट 1927 में हुआ था ना, 27 से याद रखिएगा। 27 यहाँ पर है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 12 का बी हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है वृक्ष को। किसको कहा है? वृक्ष को कहा है बूढ़ा चौकीदार। इस तरह 14 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करते हैं? एक वृक्ष की कविता में
हत्या। कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? घर को, शहर को, देश को, सबको, तो सबको बचाना चाहते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? तो बूढ़ा चौकीदार के रूप में व्यक्त किया है। कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे किया गया? तो राइफल से किया गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता में काव्य संग्रह किस संकलित है? तो ये इन दिनों से संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, 3 बार क्वेश्चन को रगड़ा गया है। 17 हो गया, 18 पाइएगा। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में प्रश्न किस कविता का है? तो लौट कर आऊंगा फिर मेरे तुम पर कभी, एक वृक्ष की हत्या कविता का है। यानी आपको कविता की पंक्तियाँ भी याद होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा कविताएं पढ़िए बार बार। नगर संवेदना कवि कौन है? तो ये सवाल घुमा के पूछा गया है। तो नगर संवेदना कवि जो पूछा गया तो फिर से हम कहेंगे कुंवर नारायण है। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश और को अभिव्यक्त व्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित में कौन सी है? निम्नलिखित में कविता कौन सी है? ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा। तो अब एक बच्चा बार बार बोलता होगा कि एक वृक्ष की हत्या। दूर से ललकारता कौन? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक में कविता के अनुसार चिन्हित करें। पत्ते। दूर से ललकारता कौन? कौन ललकारता है? तो वृक्ष। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा सी। दूर, सवाल क्या है? 21 का इसमें डी दिया हुआ है। दूर से ललकारता कौन? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। पत्ते, फूल, फल, वृक्ष। इस सवाल का थोड़ा चलिए ठीक है। 21 का सी है, मैं गलत आंसर देखा था। 22 देखिए, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता था? कवि, पिताजी, दादी जी, वृक्ष। वृक्ष हमेशा चौंकाना रहता था चौकीदार की तरह। तो इस तरह से आपके 22 ऑब्जेक्टिव इसमें दिया था। बहुत अच्छी, मतलब इसी के लिए तब इससे क्या चाहिए आपको? 22 इसमें था। कुछ मैंने भी पेपर के सेंटर एग्जाम के प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी आपसे कराए। आपके बहुत फिर आएंगे बहुत सारे मॉडल सेट, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। चैप्टर हम पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। और मेरा टारगेट हमेशा से रहेगा कि मैं आपको 30-35-40 मिनट के अंदर ये सारे लेक्चर कविताएं खत्म करूं। बच्चों का समय ना हो। हाँ, लेकिन इसमें आपको समय लगता है नोट्स बनाने में, क्योंकि मैंने आपको सारे कंटेंट लिखवाए हैं। पूरा कंप्लीट 100% पढ़ाया गया है, तो इसमें थोड़ा आपका समय जाएगा। कोई बात नहीं, समय दीजिएगा। समय देंगे तो समय आपको जरूर कुछ देगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।